अच्छा जी, मैंने वो बंद कर दिया है। ले जी, ऐड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, फेसबुक एड्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक होता है ऐड बूस्ट करना और एक होता है ऐड मैनेजर के साथ ऐड बनाना। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो बूस्ट ऐड होता है हमारा, वो हमारे पेज से चलता है, यानी वो पेज के ऊपर एक पोस्ट की शक्ल में पड़ा हुआ है बेसिकली, तो उसी को हमने बूस्ट किया है। यानी इसका मतलब क्या, वो फिजिकल पोस्ट है जो कि पेज पे रहेगी। अगर मैं कोई 2 महीने चलाता हूँ और कोई 15-20 हज़ार रुपये उस पर लगा भी देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इंगेजमेंट जो भी हो रही होगी मेरे पेज पे नज़र आ रही होगी। मतलब मिसाल के तौर पर मेरी उस कैंपेन से मुझको कोई 2000 लाइक्स मिलते हैं, तो जब कोई बंदा मेरे पेज पर आएगा तो उसको लाइक्स नज़र आएंगे। तो ये एक इम्प्रेशन है। आमतौर पर क्या होता है कि ऐड बहुत सारे हम देखते हैं, लेकिन जब हम उनके पेज पर जाते हैं तो पेज के ऊपर जो पोस्ट लगी होती हैं वो बिल्कुल सोलो सी पोस्ट होती है। उनके ऊपर किसी पे 2 लाइक्स होते हैं, किसी पे 1 लाइक होता है, किसी पे कोई भी लाइक नहीं होता, कोई कमेंट्स भी नहीं होते। तो वो एक यूज़र का इंप्रेशन भी अजीब सा पड़ जाता है कि यार ये तो बिल्कुल ही इंगेजमेंट नहीं है। लेकिन जो पोस्ट उन्होंने बूस्ट की होती है पेड, उसको जब कोई बंदा देख रहा होता है तो किसी पे लिखा और आ रहा था 500 लाइक्स। सो बेसिकली वो जो पोस्ट होती है वो फिजिकल पोस्ट नहीं है, वो ऐड मैनेजर के थ्रू ही हम पोस्ट बताते हैं, यानी वो आपके पेज पर मौजूद नहीं है। सो हम रिकमेंड करते हैं कि हमें 2 तरह की एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, एक पेज के ऊपर और एक, ताकि कुछ 2-4 पोस्ट ऐसी हों या मंथली पर हम चेंज कर लें कि भाई इतनी कैंपेन ज़रूर चलाएंगे, कोई 100 लाइक्स हमें मिल रहे हों, लेकिन नेचुरल, फेक नहीं। मतलब हम जो कैंपेन चला रहे हैं हम फोकस करके कैंपेन चला रहे हैं, हम टारगेट करके कैंपेन चला रहे हैं कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, तो इस तरह के लोगों को दिखाओ। तो वो हमने बाय नहीं की हुई, मतलब फॉलोअर्स नहीं लिए हुए, ऐसे नहीं लिया हुआ कुछ जर्मनी से मिल गया था, कोई इधर से मिल गया। इवन हमने तो, हमारी तो ऑडियंस ही लाहौर की थी और हमारी ऑडियंस ही थी 18 से 25 साल की, और हमारी ऑडियंस के स्पेसिफिक इंटरेस्ट थे जो कुछ हमने गूगल में पढ़ा हुआ सब कुछ। तो यहाँ पर हमने इस तरह टारगेट करके लिया हुआ है। समझ आ गई ना? यानी क्या बताया मैंने, बेसिकली बताया ये है कि हमें 2 तरह के एडवर्टाइजमेंट करनी है, एक पेज के ऊपर और एक ऐड मैनेजर से। ऐड मैनेजर की जो होती है उसमें हम बहुत डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी है उसके ऊपर हम डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए जी, मैंने इसका जूम को ज़्यादा ही बड़ा किया हुआ है, मुझे लग रहा है, वैसे छोटा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा क्लाइंट है, इसकी एक पोस्ट है, ठीक है, ये इसके ऑर्गेनिक आ रहे हैं इस वक्त, ये अभी कल ही पोस्ट लगी है, तो ये इसके ऑर्गेनिक आ रहे हैं सारे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी भी पोस्ट लगाएं, ना सिर्फ पोस्ट लगाएं बल्कि कोशिश करें कि ऑर्गेनिकली इसको शेयर करें, ताकि कुछ ना कुछ लाइक्स तो नजर आने चाहिए ना उसके ऊपर। अब एक तरीका क्या है, इसको मैं यहां से बूस्ट कर दूं। अभी मैं पहले वो करता हूं, ठीक है, बूस्ट आगे। हाँ जी, क्या कहता है? कहते हैं ऑटोमेटिकली बूस्ट योर पोस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जी, क्या लिखा है? शो योर मोस्ट कैटेगरी पोस्ट दिस दिस इज नेक्स्ट करें जी, इसको जरा इधर आ जाए। अब ये सेटिंग्स है हमारी पोस्ट करने के लिए। सबसे ऊपर ये राइट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड अकाउंट। जब भी आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाएं, और जो मैंने पहला दिन आपको लेक्चर दिया था कि उसको सिक्योर कर लें अच्छे तरीके से, तो एक आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा, पर्सनल ऐड अकाउंट। ठीक है, आपको ये नजर भी आ रहा होगा, ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, बंदे का नाम लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये एक दूसरा है, ये कौन सा है? टैक्स सर्विस के नाम से हमने उसकी बिजनेस के नाम से बनाया हुआ है, ये उसका बिजनेस ऐड अकाउंट है। एक हमें बिजनेस ऐड अकाउंट लाजमी बनाना चाहिए कि हम उससे एडवर्टीजमेंट करें, उससे फेसबुक को भी आप पे रिलायबिलिटी होती है, इसलिए कि वो बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेता है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसके पर्सनल अकाउंट में ऑलरेडी कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है,
और अगर मैं इस पर आऊँ, अब ये दूसरा ऐड अकाउंट आ गया इसका, समझ आ गई, फ़र्क पता लग गया दोनों का। अभी हम जब ये नेक्स्ट लेवल पर जाकर मैं आपको बताऊंगा ये अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बनना कैसे है, फिर किसी का से बनेगा जाकर। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो आपको, सेटिंग्स में आगे बूस्ट कर रहे हैं जी हम इसको, क्या कह रहे हैं, कितने दिनों के लिए बूस्ट करना है? सेवन डेज के लिए बूस्ट करना है। क्या कहता है, ड्यूरेशन ईच बूस्ट पर 7 डेज। इस पर क्लिक करें जरा पेंसिल पे, पब्लिक कर सकते हैं यहाँ से हम। वैसे मिनिमम जो है 7 डेज कम से कम होने चाहिए, और 2-3 दिनों के लिए करेगा अब नहीं, कम से कम 4 दिन देगा। चलो आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐड कैटेगरी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये स्पेशल कैटेगरीज के लिए ज़रूरत होती है, जैसे पॉलिटिक्स की कोई चीज़ चला रहे हो या रियल स्टेट की कोई चीज़ चला रहे हो, इस तरह की चीज़ों में हमें ऐड कैटेगरी चूज़ करनी होती है, और इसके लिए फिर फेसबुक की कुछ वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह की ऐड, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है फेसबुक के थ्रू, तो फेक भी हो सकता है ना काम, उसके साथ फ्रॉड भी हो सकता है इस केस में किसी यूज़र के साथ, तो इसलिए फेसबुक पहले उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई करता है ऐसे लोगों को। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, पोस्ट अप्रूवल। पोस्ट अप्रूवल, चूज इफ यू वांट टू अप्रूव पोस्ट बिफोर दे बूस्ट इट। हम कहते हैं जी अप्रूवल के लिए पहले इनेबल कर दिया हमने कि अप्रूव हो तो हमें ये भी बता दो, और उसके बाद आगे क्या करना है, हमने कंफर्म कर देना है, जैसे बूस्ट कर दो। ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया सारे का सारा। ये क्या है, बजट, डेली बजट आ रही है आपका। ठीक है, बस इसे कंफर्म करूंगा तो ये मेरी ऐड चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं एक और अकाउंट में जाता हूँ, ये नया अकाउंट है, इसमें ज़रा थोड़ा सा सेटिंग्स इस तरह की नज़र आई है मुझे, काम करते हैं ज़रा, ये इधर आए ज़रा, और इस अकाउंट में है ना, एक और अकाउंट खोल रहा हूँ मैं, इसे भी खुल जाने दें, इसको ज़रा बंद कर देते हैं हम, इसमें डिटेल्स इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। हाँ जी, योर सेटिंग विल अब ऑटोमेटिकली बूस्ट इट फॉर यू कैंसल और एडिट एट एनी टाइम, लर्न मोर, नहीं जी लर्न नहीं करना हमने, इसको ज़रा बैक करें, वापस आ जाना, एक स्टेप और पीछे आ जाए। यानी ये तो मैंने एक सिंपल बूस्ट आपको बताया, लेकिन ऑप्शन मैं चाहता कि थोड़ी सी ज़्यादा मुझे नज़र आए, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रही मुझे, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वापस आ गया हूँ। ये वाली ऐड है, यहाँ हमने क्लिक किया था, सी इनसाइट्स एंड एड्स, इस पर क्लिक करें जी ज़रा। अब ये नेचुरल इसके इनसाइट्स दिखा रहा है हमें, मैं क्या नेचुरल इनसाइट्स दिखा रहा है, मतलब ये ऑर्गेनिक है कि इसने 45 इंप्रेशंस लगाए हैं इसके ऊपर, 45 इसकी रीच हुई है, और इतनी इसकी इंगेजमेंट है। ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, ये इसके शेयर्स आ रहे हैं, और ये लिखा हुआ आ रहा है जी बूस्ट, यहाँ पर भी आ रहा है बूस्ट, इस पर भी क्लिक करके देखते हैं, मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ क्या वहाँ आ जाता है कि नहीं आता। क्या कहता है जी, कैन नॉट क्रिएट व्हाट्सएप ऐड, इधर से कह रहा है कि ये क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा बटन चूज़ करने लगा हुआ था, पर्सनल अकाउंट वाला, उधर से इसने ऐड बूस्ट नहीं किया, लेकिन इन्हीं का एक ऐड व्हाट्सएप के साथ मैंने बूस्ट किया हुआ है, आपने अभी रिव्यू में दिखाया ना मैंने आपको। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेटिंग स्टार्टेड, मैं वापस वहीं पर आ गया हूँ, अगर आगे नहीं लेकर जाता तो फिर मैं दूसरे पे ले जाऊँगा। ये मोर पीपल पे क्लिक करते हैं ज़रा, कंट्रोल हमारे हाथ में आए, वो कंट्रोल नहीं दे रहा मुझे सही तरीके से। नेक्स्ट, आगे ये क्या है, ये ऑडियंस है इसकी, यहाँ से हम ऑडियंस चूज करेंगे इसकी, देखें आ रही है, ये मैंने ऑडियंस क्रिएट भी की हुई है कुछ अलग से। हाँ, जो जो आप ऑडियंस बनाते जाएंगे भी हम देखेंगे कैसे सेव होनी है, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना ये ऐड मैनेजर में ज़्यादा डिटेल से होंगी। यहाँ पर तो अब आपने देखा है कि जस्ट हम एक विजर्ड के थ्रू नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक ऐड चला लिया अपना, इसमें कोई इतना खास हमें खुद से कुछ नहीं कर रहे, ऐड चल पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको ऐड मैनेजर में लेकर जाऊँगा तो उधर से आप देखिएगा, चूज़ में आओ ज़रा, सब कुछ दिखा दिया उसने। ये क्या कह रहा है, क्रिएट न्यू, ये न्यू ऑडियंस बनाने के लिए कह रहा है आपको। ठीक है,
इसे बनने यहाँ से हमने ऑडियंस नहीं बनानी है। आ जाए उधर ज़रा वापस इस पे आ जाए, इधर फेसबुक पे आए, मैं देखता हूँ इधर मेरे पास होगा कुछ, मैं इसको बूस्ट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिटेल से चीज़ें नज़र आएँ। इस पे क्लिक करते हैं जी, बूस्ट। अच्छा एक चीज़ और देखें, यहाँ पर एक बटन आपको नजर आ रहा है गेट कोट। आमतौर पर फेसबुक पे ये बटन नहीं होते ना। अब ये भी आपको साइंस में बताता हूँ कि यहाँ पर बटन कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो व्हाट्सएप का बटन होता है या सेंड मैसेज का बटन होता है, बस दो ही होते हैं ना। तो ये बटन कैसे आया भाई, ये भी आपको बताता हूँ, ये भी मुझे याद कराइएगा। बूस्ट पे आओ, चलो जी, कहता नहीं भाई क्या हो गया आपको, ना करें जुल्म। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एड सेंटर, कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज इस चीज़ को। अच्छा ये एड सेंटर आ रहा है, बेसिकली वो एक बंद हुआ हुआ है तो एक चल रहा है। मैं चाह रहा था कि बूस्ट की डिटेल्स आपको दिखा सकूं। मेरे पास एक और अकाउंट है उसको खोलते हैं, तीसरे अकाउंट को खोलते हैं, टेलीट्रॉनिक्स वाले को खोलते हैं। इसका भी हमने नया काम शुरू किया है, इसकी ई कॉमर्स शॉप है, इसकी प्रोडक्ट्स को फेसबुक के थ्रू सेल करना है। ये जेफाइट्स में शॉप है इसकी, ये चाह रहा है कि फेसबुक पे हमारा कैटलॉग के थ्रू सेल हो। आती है ना कैटलॉग सेल भी आ रही होती है कि बाई नो, ऐड टू कार्ट, एड्स के थ्रू। ये नहीं, टेलीट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। ये एड सेंटर, वापिस आए, टेलीट्रॉनिक्स में आए, आपका हुआ लैपटॉप से गए थे उनके पास कि नहीं गए थे? सर ये थे वो कह रहे थे कि आप ना ज़्यादा मैंने आया था अपने सर्विस सेंटर में, उसमें फीचर के बाद। अच्छा ठीक है, चलो जी इधर आए ज़रा। टेलीट्रॉनिक्स मुनीर साहब थे मिले? अच्छा अब ये देखें ना, जैसे ये बूस्ट पोस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बूस्ट करता हूँ, सपोज कर लेते हैं, देखते हैं अब ये भाई क्या करता है हमारे साथ। ये इस जगह पे लाना चाह रहा था मैं आपको ना, बेसिकली ये देखिए यहाँ पर कहाँ आ गए हम, बूस्ट पोस्ट में आए हैं और यहाँ पर गोल आ रहा है सबसे पहले, वहाँ पर गोल नहीं था दिखा रहा ना हमें बेसिकली, इसलिए मैं वो आपको चेंज करवाना चाह रहा था। तो यहाँ से मैंने कहा इसका गोल क्या है जी, चेंज करते हैं। ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेजेस, मोर एंगेजमेंट, मोर लीड्स, मोर कॉल्स, ठीक है। तो आमतौर पर वैसे ई कॉमर्स की साइट हो उसमें तो उसकी शॉप से सेलिंग उसका गोल होता है, लेकिन आमतौर पर हमारा जो गोल होता है वो व्हाट्सएप मैसेज पे हम चलाते हैं ज़्यादा, उससे हमें रिजल्ट अच्छा आता है। रिजल्ट क्या अच्छा आना है, बस उससे ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि कौन है बंदा, तो फिर हम उसे कॉल कर लेते हैं, यानी हमारे पास उसका डाटा आ जाता है, और ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। सो मैंने इधर से कर दिया गेट मैसेजेस। एंगेजमेंट का क्या मतलब है, लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह। तो अगर इस तरह का आपका गोल हो तो ये ऐड है मेरा, ये मैसेंजर ऑन है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेंड मैसेज, इसे ऑफ करें। इंस्टा ऑन है इसलिए कि व्हाट्सएप इसका नहीं लगा हुआ, नहीं लगाया हुआ ना, देखो व्हाट्सएप नहीं लगाया हुआ इस पर। तो अगर मैं इसको व्हाट्सएप करूंगा, इनके व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दूंगा तो फिर यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलें, मेरे ये बताना था मैंने आपको जो वहाँ नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया। ये लिखा हुआ है स्पेशल ऐड कैटेगरी, क्या आप किस कैटेगरी का ऐड है आपका, अबाउट क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलिटिक्स। कहता है अगर इन टॉपिक से रेलिवेंट आपका एडवर्टीजमेंट है तो फिर आपने बताना है कि मेरी ऐड स्पेशल कैटेगरी की है। तो उसमें फेसबुक हो सकता है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगे, प्रूफ मांगे कि भैया आप जो चीज़ रन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रियल स्टेट है तो मुझसे कोई मांगेगा कि भैया अपना कोई लीगल डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसके थ्रू आप सेलिंग कर रहे हो, ताकि कोई फेक काम ना हो जाए, किसी के साथ फ्रॉड ना हो जाए कि भाई कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप यहाँ से सेल कर रहे हैं, ऐड देकर कोई बंदा आपको पैसे जमा करवा देता है, भिजवा देता है, ठीक है, और आप उसके पैसे लेके भाग जाए। तो इसलिए इन कैटेगरीज को उसने स्पेशल कैटेगरीज में रखा हुआ है, इसकी वो अलग से वेरिफिकेशन भी मांगेगा।
लेकिन अगर आपकी रियल स्टेट के ऐड जो है वो अवेयरनेस ऐड चल रहे हैं, उसमें आप पैसे नहीं मांग रहे उनसे, तो आप इसको सिलेक्ट किए बगैर भी चला सकते हैं। अच्छा, अब आए नीचे और ये क्या लिखा हुआ है, वेलकम मैसेज क्या होगा, ये आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। एडिट करें जरा इसको। हाँ जी, हाय, ये आप अगर आप चाहते हो कोई और कस्टमाइज किस्म का मैसेज देना है तो आप अपना मैसेज चेंज कर दें यहाँ से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें 3 जी। कैन आई मेक अ परचेज, अब मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ऑफर कर रहा हूँ, जरूरी तो नहीं कि हर चीज़ परचेज वाली हो, कोई सर्विसेज भी तो हो सकती हैं। सो आपने इन क्वेश्चंस को कस्टमाइज करना है अपने मुताबिक, कि जो सवाल आपको चाहिए वो लिख दें यहाँ पे। और उसने उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं ना। कहता है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसको पहली दफ़ा ज़्यादा वेट ना करना पड़े तो इसके कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स भी लिख कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कितने क्वेश्चन दिए हमें, 3। यहाँ से हम 3 क्वेश्चन उसको दे सकते हैं। उसके बाद सेव कर दें इसको, ये क्वेश्चन सेव हो जाएंगे, आपके बार बार इधर आने की जरूरत नहीं है फिर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, ऑडियंस, वही चीज़ आ गई बिल्कुल जैसे हम गूगल एड्स में कर रहे थे। यहाँ से आकर हम ऑडियंस बताएंगे अपनी, ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि ज़रा कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर उन्होंने ये सब चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है, इसे भी बंद करें। उसके बाद क्या आ गया, ड्यूरेशन, कि आपने ऐड कितने दिनों के लिए चलाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 3 दिन करता हूँ, किधर गया, चलो पकड़ लिया उसने। कहता है कम से कम 4 दिन के लिए अपना ऐड चलाओ। ठीक है, यानी कि मिनिमम ये रिकमेंड करता है कि 4 डेज आपका ऐड चलना चाहिए। ठीक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है जी, बजट 4 डेज बताइए हैं, ये बजट आ रहा है इसका। क्या कह रहा है, टोटल बजट कितना है जी आपका, 1604 रुपये डिवाइड हो गया 4 दिनों में। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको जरा आपको समझाने के लिए मैं, इसका क्या मतलब हुआ, 8000 हो गया 4 दिनों का, यानी कि पर डे कितना हो गया, 2000 का। अच्छा, अब वो क्या कहता है, कहता है अकाउंट सेंटर अकाउंट्स, कहता है ये क्या कहता है आपको, रीच एस्टिमेटेड रीच इसकी कितनी होगी, 3.4 से लेकर अबाउट 10,000, यानी कि 10,000 अबाउट, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली 10 तक जाएगा, हो सकता है 7 तक जाए, हो सकता है 5 पर जाए। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी ऐड किस चीज़ के मुतल्लिक है, आपने ऐड कितनी अच्छे तरीके से बनाई है, उसका डिज़ाइन कितना अच्छा है। ठीक है, उस हिसाब से इसकी रीच बढ़ाएगा। लेकिन उसने एक एस्टिमेटेड दी है, इसका मतलब इस रेंज के दरमियान में ही रखेगा। यानी एक तो हमें यह भी पता लग गया कि डेली 2000 मीन्स अबाउट 5 to 6,000 एवरेज निकालें अगर हम, तो ठीक है ना। सो ये अंदाज़ा भी हम यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं, ताकि जब कोई क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भाई मैं 1000 रुपया लगाऊंगा तो मेरा इश्तिहार कितने लोगों को दिखाओगे, तो आपको अंदाज़ा हो गया ना कि इतने लोगों को ये इश्तिहार अब नजर आएगा। ये वो रीच है जो ऑर्गेनिक में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ऑर्गेनिक में अगर आपने किसी से कह कर लाइक्स लिए हुए हैं, फॉलोअर्स लिए हुए हैं, तो आप कोई भी पोस्ट लगाते हो तो आपको पता लगता है भाई इसकी रीच कितनी हुई है 7, इसकी रीच कितनी हुई है 15, इसकी रीच कितनी हुई है 50, तो कम है ना। जैसे अभी मैं आपको पोस्ट दिखा रहा था तो अच्छी रीच थी, ऑर्गेनिक अच्छी रीच थी, लेकिन अगर हम उसके लाइक्स देखें तो वो 1000 लाइक्स हैं। तो जब हम उसके लाइक्स को कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से अच्छी नहीं लगेगी हमें कि भाई 1000 लोग हैं अगर, तो इसका तो मतलब है उन 1000 ने तो देखा ही होगा ना ऐड इसका, वो उन तक तो पहुंच गया, लेकिन वो उधर से कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वो सिर्फ लाइक्स ही आए हुए हैं बस, और कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमें लाइक्स लेते हुए बहुत केयरफुल होना चाहिए अगर हम वाकई अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं। ये जो लाइक्स हैं, ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो फॉलोअर्स हैं, आप ये समझो ये स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड मेडिसिन होती है ना, वो जो फौरी तौर पर आराम दे देती है इंसान को और फिर मरने तक उसके साथ लगी रहती है बंदे के साथ कि ये वजह से खाते रहो, तो वो आपको फॉलोअर्स तो मिल जाएंगे, मतलब 10 के फॉलोअर्स आपके आ रहे होंगे, मगर वो आपको फ़ायदा नहीं कुछ पहुँचा रहे होंगे, मतलब वो फॉलोअर्स आ चुके हैं बस, उसका और कोई एडवांटेज आपको नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, प्लेसमेंट्स इंस्टाग्राम पे होगा, कहाँ कहाँ होगा, आगे क्या लिखा हुआ है, मेटा पिक्सल, ये आपको मैंने अक्सर एसईओ में भी बताया था कि इसका पिक्सल क्रिएट हो जाता है, इसका क्या मतलब होता है। मैंने कहा था भाई पिक्सल का मतलब क्या है कि हम अपने पेज को लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। अब क्या होगा कि ये ट्रैक करना शुरू हो जाएगा आपकी वेबसाइट को,
पिक्सल ट्रैक क्या करेगा कि भैया आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ रहे हैं, तो जब आपने अपनी ऐड चलानी होगी तो आप वो वाली ऐड भी चला सकते हो कि भाई मेरे वेबसाइट के विजिटर्स को ऐड दिखाओ। अब वो वेबसाइट के विजिटर उसने कैसे गैदर कर लिए आपके, उसने गैदर किए पिक्सल की वजह से। यानी पिक्सल ने क्या किया, बेसिकली आपकी वेबसाइट को ट्रैक करना शुरू कर दिया कि आज आपकी वेबसाइट पर 40 लोग आए, तो उन 40 लोगों का डाटा फेसबुक ने ले लिया। फेसबुक ने वो डाटा कैसे कलेक्ट किया, उन विजिटर्स के आईपीस लिए और उन आईपीस की मदद से उसने देखा कि इन आईपीस के ऊपर क्या कोई फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर वो बना हुआ है तो उसके पास अकाउंट आ जाएगा। इस तरीके से वो पिक्सल से डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। मतलब पिक्सल जो है बेसिकली हम रीमार्केटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हम करना चाहें। आगे क्या लिखा हुआ है जी, पेमेंट मेथड। अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड करना होगा तो यहां से आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। जरा इधर आए, जरा ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐड अकाउंट है ना बेसिकली। अब अगर मैं इस पर जाऊं और मैंने टेलीट्रॉनिक्स का तो पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, तो अगर हम नीचे देखेंगे तो पेमेंट मेथड का नहीं कहेगा मुझे कुछ, आ गया ना पेमेंट मेथड। उसके बाद समझ आ गई ना बात की। अब अगर मैं इसका बूस्ट का बटन दबाऊंगा तो ऐड चल पड़ेगा, ठीक। सो ये वाला ऐड कौन सा है, ये है बूस्ट ऐड। बूस्ट ऐड का क्या मतलब है कि इसने आपके पेज के ऊपर से चलना है। समझ आ गई बात की। पेज के ऊपर का मतलब क्या है कि मतलब मैंने 6 महीने की कैंपेन की और मैंने एक पोस्ट पिन की हुई है अपनी पेज के ऊपर। अब जो लोग भी मेरे पेज पर आते हैं उस पोस्ट को देखते हैं तो पता लगता है कि भाई इसके ऊपर तो 1K लाइक्स आ गए हुए हैं। अब ये 1K लाइक्स जो है बेसिकली मैंने कैंपेन के थ्रू लिए, इसका फायदा होगा। अब अगर मैंने 2 साल तक कोई कैंपेन चलाई और पेज पर से नहीं चलाई, बल्कि वो मैंने एड मैनेजर में जाकर पोस्ट दिखाई उसको कि इसके ऊपर चलाओ, अब वो पोस्ट जो है वो फेसबुक पे नहीं है तो उसके ऊपर भी हो सकता है लाइक्स इतने ही हो। लेकिन जब कस्टमर व्यूअर आपका आपके पेज पर आएगा और आके आपके पेज को देखेगा तो उसके ऊपर जो पोस्ट पड़ी होंगी, किसी पे 4 लाइक होंगे, किसी पे 5 लाइक होंगे, किसी पे 3 लाइक होंगे, तो आपका कोई इंप्रेशन जमेगा नहीं इतना ज्यादा। हालांकि उसने जब आपका ऐड देखा था ना तो उसके ऊपर 600 लाइक्स आ रहे थे, लेकिन वो जो 600 लाइक वाला ऐड है बेसिकली वो फेसबुक की पोस्ट नहीं है। तो हमने कहा भाई फेसबुक की जो पोस्ट है उनको भी ग्रेजुअली कभी कभी आपको करना चाहिए। कम से कम ये टारगेट जरूर रखें कि जो आपकी मेन पोस्ट लगाते हैं आप, जैसे हम पीक सोल्यूशन वालों को कहेंगे ये एडमिशन पोस्ट लगाते हैं, तो उनके ऊपर हम कम से कम इतनी जरूर करेंगे वो 500 400 500 लाइक्स नजर आ रही हैं उसके ऊपर, ताकि कोई भी बंदा उनके पेज पर आए तो एक इंप्रेशन बनता है ना कि भाई इतने लोगों ने इंगेजमेंट की हुई है इनके ऊपर। तो अगर हमारी पोस्ट लगती जा रही है और उनके ऊपर इंगेजमेंट क्या हो रही है 5 6 7 8, तो लोगों को आने, और ये दूसरे एंड पे हम देखें तो पता लगे 80,000 जो है वो फॉलोअर्स हैं, तो अजीब सा लगता है ना कि इतने सारे फॉलोअर्स, एकदम पता लग जाएगा ना किसी को फेक एक्टिविटी है कोई, इनके फॉलोअर्स नेचुरल नहीं है। क्योंकि अगर नेचुरल फॉलोअर्स होंगे तो आपकी पोस्ट को भी इंगेजमेंट जरूर मिली होगी, ठीक है। तो इसलिए अब क्या करते हैं, पेज के ऊपर की पोस्ट को भी हम बूस्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड बूस्ट, ठीक है। तो ये बड़ी आसान बूस्ट आपने देख भी लिया, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इवन अगर आपने ऑडियंस अपनी एड मैनेजर से बनाई हुई है और सेव की हुई है तो वही ऑडियंस आप यहाँ पे भी देख रहे थे ना, ऑडियंस की ऑप्शन थी ना, लिस्ट में नजर भी आ रही थी सारी ऑडियंस आपको, तो वही ऑडियंस यहाँ पर भी सेव हो जाएगी, इशू ही कुछ नहीं है यहाँ पर आप, ताकि इसको भी साथ साथ पैरेलल चलाते रहें। ये तो एक चीज होगी हमारी, इसे बंद करता हूँ मैं, आ जाते हैं पेज पे, बल्कि इधर आ जाते हैं, इधर नहीं आते, इधर ही आ जाते हैं। चलो टेलीट्रॉनिक्स पे आए यहाँ, जी इसे लीव करें। अब एड मैनेजर में जाने से पहले जरा मैं आपको बताऊं जो कि बहुत अहम चीज है कि भाई हम अपने क्योंकि एक्शन बटन्स जब तक पोस्ट पे नहीं लगे होंगे तो पोस्ट पे आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा ना, एक्शन बटन होने जरूरी होते हैं ताकि किसी को पता हो कि क्या एक्शन लेने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एडवर्टाइज कराए बगैर, बेसिकली एडवर्टीजमेंट किए बगैर एक्शन बटन लगाएंगे। बेसिकली तो एक्शन बटन उस वक्त लगते हैं जब हम एड मैनेजर में जाकर एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन हम एडवर्टीजमेंट भी नहीं करेंगे और एक्शन बटन भी लगा लेंगे, ठीक है, ताकि मेरी जो पोस्ट हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा हो, ताकि कोई बंदा उसको देखे, उसे अच्छा लगे तो कॉल का बटन बना हो, अप्लाई का बटन बना हो, गेट अ कोड का बटन बना हो, ठीक है ना, इस तरह की चीजें आ रही हैं। वो कैसे आएंगी वो देखते हैं।
इसके लिए भी हमें ऐड मैनेजर में ही जाना है, और हमने जो अपनी कॉम्प्लेक्स ऐड बनानी है उसके लिए भी हमें ऐड मैनेजर में ही जाना है। यानी दोनों कामों के लिए मुझे ऐड मैनेजर में जाना है। अब हम एक काम करते हैं, यहां से पोस्ट मैं देखता हूं, ये व्हाट्सएप आ रहा है, नीचे आए जरा, किसी एक पोस्ट को पिक करते हैं ना, एक ये आ रही है जी, और नीचे कौन सी है जिसके मतलब सोचते हैं, चलो ये यहाँ पर व्हाट्सएप है, और नीचे चले जाते हैं ना, क्लाइंट माइंड ही ना कर जाएगा आपने व्हाट्सएप को चेंज क्यों कर दिया। ये ठीक है, इस पर कोई बटन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम देखेंगे। अब हम जाएंगे कहाँ पर जी, ऐड मैनेजर में जाना है, मैंने ऐड सेंटर के थ्रू जाएंगे, और मैंने इसीलिए यहाँ पर लिंक भी बना लिया होता है कि यहीं से क्लिक करके चले जाएं, ठीक है। तो इधर आओ, ये ऐड मैनेजर में आते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है ऐड मैनेजर मैंने किया ही हो शायद, चले अब खोल दिया हमने यहाँ से। अभी हम ऐड नहीं बना रहे, अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मेरी जो पोस्ट है ना, मैंने उसको कस्टमाइज बटन ऐड करना है। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐड मैनेजर में आया हूँ, अगर तो इसने दोनों अकाउंट्स बनाए होंगे तो यानी इसके पास दो ऐड अकाउंट होंगे, एक ऐड अकाउंट इसका पर्सनल होगा, और अगर इसने बिजनेस अकाउंट भी बनाया तो एक इसका बिजनेस होगा। तो अभी अगर मैं यहां पर आकर देखिए, ये लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ना बटन, ये ऐड अकाउंट दिखा रहा है, जैसे वो गूगल ऐड अकाउंट आ रहा होता था ना राइट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट पे नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, ये दोनों आगे, ये पर्सनल अकाउंट है और ये बिजनेस अकाउंट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है बिजनेस अकाउंट, नीचे लिखा हुआ आ रहा है योर अकाउंट। हल्की फुल्की एडवर्टीजमेंट करनी हो हम अपने अकाउंट से भी कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस अकाउंट बनाए बगैर। लेकिन अगर आपका कोई ऑफिशियली लीगल बिजनेस है तो ज्यादा बेहतर है कि एक बिजनेस अकाउंट भी साथ बनाएं। लेकिन बिजनेस अकाउंट बनाने का मतलब ऐसे नहीं है वो अप्रूव हो जाएगा एकदम, उसकी बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो देकर आप उसे अप्रूव कराएंगे। आपकी वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट में जाकर उसी तरह जैसे पिक्सल का कोड लग रहा है, जैसे सर्च कंसोल का कोड लग रहा है, इसका भी कोड लगेगा वेबसाइट को अप्रूव कराने के लिए। लो जी, ये इन रिव्यू में ऑलरेडी इसकी एक कैंपेन चल रही है। जब आप पहली कैंपेनिंग शुरू करते हो ना, तो उसका रिव्यू में वो 12 से 24 घंटे ले सकता है, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली एडवर्टीजमेंट शुरू कर दो तो फिर 1 घंटे आधे घंटे में आपकी आने वाली हर पोस्ट, अगर उसमें कोई पॉलिसी वायलेशन ना हो तो वो अप्रूव हो जाती है जी। अब हम कॉम्प्लेक्स ऐड बनाने जा रहे हैं, तो आपने देखा हम कहाँ आए हैं, ऐड मैनेजर में आए हैं। ऐड मैनेजर में आने के बाद आपने करना है क्रिएट, आगे क्रिएट पे सबसे पहले क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा ना, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या आपका, करना क्या चाह रहे हैं जी आप, अवेयरनेस देनी है, ट्रैफिक लेनी है, एंगेजमेंट लेनी है, लीड्स लेनी है, एप्लीकेशन प्रमोशन करनी है, सेल करनी है। सेल तो वही है जो ई कॉमर्स की साइट है, वहां से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कहता हूं ट्रैफिक लेनी है, ठीक है, ठीक है। ट्रैफिक के बाद लाजमी बात ट्रैफिक का बटन होगा तो फिर ही क्लिक करके कहीं से इंफॉर्मेशन लेगा ना वो बंदा। तो मैं यहां से ट्रैफिक को लिया और कंटिन्यू कर दिया। आगे सेम वही वाली साइंस जी, सेम वही वाली साइंस, कौन से वाली, गूगल एड्स वाली। कैंपेन, एड ग्रुप, एड, कैंपेन, एड सेट, एड, ठीक है। यहां पर क्या चीज है जी, फर्क सिर्फ क्या है इसका, इसका नाम एड सेट है। यहां की साइंस क्या है, सेम वही साइंस। कहता है भाई आपने अपनी कोई कैंपेन चलानी है तो आप एक से ज्यादा एड सेट्स के साथ अपनी कैंपेन चलाओ, एक से ज्यादा एड सेट्स के साथ अपनी कैंपेन को चलाओ। उसका फायदा क्या होगा आपको कि भाई आपने तो बता दिया फेसबुक को कि इसमें एज टारगेट करो 18 से लेकर 65 तक, और ये इश्तिहार है मेरा, इसको चला दो बस। अब ये बहुत ओपन किस्म की वो हो गई है, टारगेटिंग हो गई है। वो कहता है इस तरह करें कि आप मल्टीपल टारगेटिंग कर लें, एक में ये करें ओपन टारगेटिंग कर दें, एक में नैरो टारगेटिंग करें कि भाई मेरा ऐड दिखाओ 18 से लेकर 25 साल तक के बंदों को। फिर एक और ऐड चलाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा ऐड दिखाओ 18 से लेकर 40 साल तक के लोगों को। फिर मैं कहता हूँ एक और ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ 25 साल से लेकर 50 साल तक के लोगों को। और फिर आप इसमें अपने एड्स भी चेंज करते जाएं। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट तो है नहीं है जो गूगल में था, कीवर्ड्स लिखो, ठीक है ना। यहाँ पर कीवर्ड नहीं, यहाँ पर एड कॉपी मैटर करती है। एड कॉपी समझते हैं ना क्या होता है,
ऐड की हेडलाइंस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइमरी इज कॉल्ड ऐड कॉपी। यानी यहाँ पर ऐड कॉपी मैटर करती है। आपने ऐड कॉपी अच्छी लिखनी है। अगर तो चैट जीपीटी चल रहा है तो बड़ी आसानी से आप अच्छी सी ऐड कॉपी बना सकते हो उससे, ठीक है। उधर जाकर बताएं कि आपको हेडलाइन चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए, लेकिन उसको ये समझ नहीं आएगा ये क्या है, क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसने तो लिख कर दे देना, आपने उसको खुद से कुछ काट छांट करनी है, ठीक है। अगर वो बड़ा टेक्स्ट दे रहा है तो उसकी काट छांट आपने खुद से कर लेनी है। आओ जी इधर। अब इस वक्त मैं जब आया हूँ यहाँ पर, ये तो मैंने आपको साइंस बता दी ना, यहाँ पर ऐड को कैसे लिखना है हमने, ये तो आपको समझ में आ गया कि फेसबुक खुद रेकमेंड करता है कि इस तरह करें। फेसबुक ये भी रेकमेंड करता है कि कम से कम 2500 से 3000 डेली लगाओ, ठीक है। लेकिन आप $1 से भी ऐड चला लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। अब मुझे क्या करना है उसको बताना क्या है मुझे। अभी फिलहाल मैं बटन बनाने आया हूँ सिर्फ, ठीक है ना। तो बटन बनाने के लिए मैं देखता हूँ मुझे कहाँ जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए जी, इधर है जी, ट्रैफिक पर आए जरा पहले सबसे, यानी एड सेट पे आ गया हूँ मैं, वेबसाइट आ गई है, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा टारगेट कुछ और है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं बता रहा। अभी जब ऐड बनाऊंगा ना फिर यहाँ से बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर पर आए बल्कि जी। अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट करनी है पोस्ट, ठीक है। लेकिन पोस्ट सिलेक्ट करने से भी पहले वो मुझे क्या कह रहा है, पेजेस। मैंने कहा ये पेज है मेरा, हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ऐड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। ये क्या लिखा हुआ है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं बूस्ट भी कर लूंगा यहां से, ऐसे ही है ना, ओके। अब आ जाते हैं नीचे और आते जाए, एक्शन बटन देखते हैं किधर है। अच्छा, एग्जिस्टिंग पोस्ट करके पोस्ट तो सिलेक्ट नहीं की, सिलेक्ट पोस्ट करें जी। चलो, आ रही हैं। ये भी हमें बताने लगा हुआ है यहाँ पे। आपके ग्रुप में मैंने साइजेस भी शेयर किए हैं, किस साइज की आपने चीज़ें बनानी है। ये बता भी रहा है कि ये साइज बूस्ट होने के काबिल नहीं है, बड़ा है, ठीक है ना। ये येलो कलर का आइकॉन आ रहा है ना। अच्छा, देखते हैं मैंने किसको करना था बूस्ट। कोई वीडियो सी थी है ना, ये थी, ये वाली थी। और नीचे आ जाओ। वैसे हमें नहीं पता कौन सी थी, लेकिन हम किसी एक को भी पिक कर लेते हैं, नीचे जाके करते हैं ज़रा, ताकि उसे भी कोई टेंशन ना हो। इस पे 0 0 आ रहे हैं ना, इसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको चूज़ किया मैंने और कंटिन्यू कर दिया। आगे देखते हैं इसका बटन क्या आ रहा है, इसमें एक्शन बटन क्या आ रहा है। ट्रैक करते हैं नीचे, कोई भी नहीं है। अब यहां से नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस एरो पे आइए, आगे बटन, ठीक है। अब वो अपनी सर्विसेज के मतलब बता रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, सी मेन्यू, साइन अप, लर्न मोर, ऑर्डर नो, क्या क्या आ रहा है जी यहाँ पर देखो, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना। वॉच, गेट, अप्लाई नो, बुक नो, आगे क्या है, गेट ऑफर, गेट कोड, ये कर देते हैं। चलो, मैं अपनी मर्जी से ये कर रहा हूँ, पर ये हमें उसके हिसाब से ही करना होगा ना। यहाँ पर आकर मैं इसकी वेबसाइट का भी यूँ करते थे, यहाँ पर मैं आपको इसकी वेबसाइट खोल कर दिखाता हूँ। खुल गई। अब ये मैंने आपको कहा हुआ है कि भाई आप अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे हैं तो आपने जिस लैंडिंग पेज पे उसको बटन को प्रेस करके लेकर जाना है, वहां पर उससे मुतल्लिक अच्छा खासा मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई खास चीज़ें अभी इसके पास नहीं है, ठीक है। ये होम लिखा है, ब्लॉग लिखा, ऑफिस लिखा, ठीक है जी, इवेंट्स लिखा, अपॉइंटमेंट लिखा, इस पे ले लेते हैं। आगे इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूं,
और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलो। ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मैं कह रहा मैं पोस्ट को अपडेट कर दूंगा, मैं भी यही चाह रहा था, है ना। और मैं इस पर ऐड भी नहीं चलाना चाहता, तो मैंने क्या किया, इसको पहले यहाँ आकर देखते हैं कि हमारा काम हो गया कि नहीं हुआ। हो गया जी। अभी यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है, ये वो गरीब सा, है ना। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है ये मैसेज। बेसिकली ये उस वेबसाइट की ना टाइटल से इसने मैसेज पकड़ा है, उसकी वेबसाइट के कहीं से इसी हिस्से से इसने मैसेज पकड़ा है। अब यहाँ आए जरा देखें किधर है मैसेज। दिखा दो भाई। गेट अ कोट। चले इसको एक काम करते हैं, जरा इसको बंद कर दें इसको। ये क्या कह रहा है, पब्लिश करूं ड्राफ्ट को ना करूं? ड्राफ्ट तो पता ही है ना आप सबको, मैं कहता हूं नो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्कार्ड ड्राफ्ट्स, मैं कहता हूं डिस्कार्ड कर दो। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो जो कुछ किया था सब कुछ खत्म कर दिया। इधर आए जरा, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर गेट कोड का बटन आ गया होना चाहिए यहाँ पे। सेव नहीं करना, वो अपडेट कर दिया ना, क्योंकि हम जो वहां जो सेव कर रहे हैं ना वो ऐड है। अगर मैं उसे कहूंगा ना कि हाँ भाई इसको पब्लिश कर दो, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ऐड रन करना चाह रहा हूँ। तो अभी हम ऐड रन करने नहीं गए थे वहाँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं ऐड रन के लिए लेके दूंगा ना मैं आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ उसकी। अब जरा देखते हैं कि कहाँ था वो, आपने पहचानना है कौन सी पोस्ट थी। इसके बाद थी मुझे लग रहा है, पहले हमने इसके मुतालिक सोचा था वैसे। बहुत ही नीचे थी भाई ये। कहाँ गई भाई, काफी नीचे थी। अब तो मैंने उसे वहां से रिमूव भी कर दिया। इधर से देख लेते हैं, 1 2 3, ये हाँ ये थी मेरा ख्याल है। इस पर क्लिक करो जी, बटन देखो उसका कौन सा है। असल इशू वाला बटन ही था ना। वो भी उसने वैसे ही दिखा दिया, मैं कहा उसने वैसे ही दिखाई है, बटन से के दिखा ही नहीं रहा। वीडियो थी, अच्छा चलो फिर आ जाएगी अभी नीचे। और रिफ्रेश किया था मैंने पेज के, नहीं किया था। ये ना हो कि वो प्रीवियस दिखा रहा होगा ना, रिफ्रेश ही नहीं था किया पेज। अब देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा था मैं बहुत नीचे गया हूँ। नहीं
इतनी नीचे नहीं थी वैसे। इधर आ जाए, ये किस पे आया मुझे, मैं इस पे आ गया हूँ ना, ठीक है। इस पे तो नहीं मैंने वो ऐड मैनेजर बनाया हुआ इसका, इसके ऐड मैनेजर में चले, यहाँ से कर लीजिए, अपना ये काउंटर है, यहाँ पे किसी भी पोस्ट को लगा देते हैं, यहाँ पे इशू नहीं आएगा। हाँ हाँ, ये आप भी कर सकते हैं। आप आपका जो भी फेसबुक अकाउंट होगा, देखा, आपका जो भी फेसबुक अकाउंट होगा उस पर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यही तो सिखा रहा हूँ कि पैसे लगाए बगैर एक्शन बटन लगा रहे हैं पेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा सर, अब इसमें जो ऐड आपने चलाना है वो उसी का चलेगा जिसका बिजनेस है, बस एज ए डिजिटल मार्केटर में मिसाल तौर पे मेरे पास आता है कि मेरा फेसबुक पेज है, मेरे एड्स आपने चलाना, तो मैं अपने पेज से तो नहीं चला सकता, वही कि पेज से आप अगर अपने से अकाउंट से भी चलाएंगे, पेज से नहीं, अपने अकाउंट से, पेज से तो 100% नहीं की चलेगा, वो पेज में आप एडमिन बन जाओगे ना, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट से भी चलाओगे तो उस अकाउंट में जो क्रीडेंशियल्स दोगे उस बिजनेस के ही दोगे, उनके ही देंगे। जो कार्ड वगैरह लग रहा है पैसों का वो भी इनका ही लग रहा है। हाँ जी, वो भी इनका ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने पैसे कहाँ से कमाने, मुझे कैसे मिलेंगे? आपको कैसे मिलेंगे? आपको पैसे मिलेंगे इनसे। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ ना, तो मैं जो पैसे लेता हूँ बेसिकली मैं सर्विस के पैसे लेता हूँ अपने, यानी मैं किसी का फेस सारा कुछ तो इनका चल रहा है, वो फिर एडवांस ही करना पड़ेगा, ये ऐड चलवा के निकलना है। नहीं ऐड चलो आगे क्यों निकलेंगे जब सारी चीजें आपके पास हैं। हमारे पास सारा पेज इनका है, ऐड इनका है, अकाउंट से इनके पैसे फेसबुक को जा रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं नहीं, आप पैसे नहीं देंगे तो आप इनके फेसबुक का पासवर्ड चेंज करें, ठीक है। बैकअप पर अपना मोबाइल नंबर रखें, उनसे कहें हाँ जी पैसे क्यों नहीं दे रहे भाईजान, ठीक है। ऐसे नहीं होता, मैं क्या ऐसे कोई नहीं करता, मैं वैसे आपको बताया, हल बताया मैंने कहा इसका हल क्या। एडवांस, मैं वैसे एडवांस पेमेंट लेके करता हूँ, जो एडवांस नहीं करते मैं उनका काम नहीं करता। हाँ जी, वही मैंने कहा मैं एडवांस पेमेंट लेके ही काम करता हूँ, मैं एडवांस के बगैर नहीं करता। खुद ही कर लेता हूँ, सम टाइम कुछ क्लाइंट्स अपना करके देते हैं, अदरवाइज मैं खुद करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा अब जरा आगे चलें। मैं कुछ दिखाना चाह रहा था आपको, ये किस पर आया हूँ मैं पहला, अपने अकाउंट पर आया हूँ। एक आदमी बात करते हैं पर्सनल अकाउंट और ऑफिशियल अकाउंट जो है ना उनका, तो वो अलग अलग यानी उसके डिटेल से बनता है या एक ही पर्सनल अकाउंट ना उसी को साथ आप अलाइन? नहीं ना, मेरा फेसबुक अकाउंट है ना जी, तो वही मेरा फेसबुक अकाउंट का मेरा ऐड अकाउंट बन जाता है, जी, ठीक है। अब अगर मैं बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मैं नजीब एंड सन्स के नाम से कंपनी चला रहा हूँ, मेरी वेबसाइट भी बनी हुई है, अब मैं उसी का बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा। अगर मैं एनटीएन पेयर जो मैं सारी डिटेल मुझसे मांगेगा, बिजनेस इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, वो मेरा बिजनेस अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके एक ही उसमें पर्सनल अकाउंट भी आ रहा था, बिजनेस अकाउंट भी आ रहा था, वो कैसे? इसलिए कि बना वही तो करो, एक भी बनेगा ना, एक पर्सनल अकाउंट तो आपका वैसे ही बना हुआ है ना, उसके बाद अगर आपने चाहते हो कि अब इसका बिजनेस अकाउंट भी बने तो फिर आप खुद से बिजनेस अकाउंट बनाओगे उसका, वो उसी के अंदर से उसी के अंदर बनेगा, उसी अकाउंट में। फेसबुक अकाउंट एक ही है, उसके अंदर एक तो डिफॉल्ट अकाउंट है ना आपका, जी। वो पर्सनल अकाउंट है, आपने कुछ मेहनत भी नहीं की, आपका पर्सनल अकाउंट है। अगर आपने वेरिफिकेशन सारी अच्छे तरीके से कर ली हुई है तो आप उससे ऐड चलाते रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाएं तो उसके लिए फिर हम कहें तो काम दोनों में एक जैसे होंगे। अगर हम यूं कहें कि भाई उसमें क्या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसी एडवर्टीजमेंट बिजनेस अकाउंट से करता हूं, हाँ अब जैसे शॉप है, शॉप के लिए मुझे कैटलॉग्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, ई कॉमर्स कॉमर्स अकाउंट बनाना है, वो बिजनेस में मिलेगा मुझे, वो पर्सनल में नहीं मिलेगा। पर्सनल में ये है कि सिंपल एड्स चलानी है मुझे, कैंपेन चलानी है, कोई अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, कोई इंगेजमेंट की कैंपेन चलानी, ये चलती रहेंगी। लेकिन जैसे अभी मुझे कैटलॉग बनाना है, एक वेबसाइट है, वो मुझे कह रहा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर एक खास प्रोडक्ट है, उसको सेल करना है आपने, उसकी प्रमोशन चलाई, तो मैं क्या करूँगा, उसकी उस प्रोडक्ट की शॉप क्रिएट करूँगा पहले, और फिर उस प्रोडक्ट को शॉप की कैंपेन दूंगा। तो ये काम किस में होगा, फिर ये बिजनेस अकाउंट में होगा। अच्छा जी, इधर आए जरा, इसे जरा करें बंद।
इसमें थे हम लोग, है ना? और कौन सा अकाउंट था मेरे पास? ये वाला था एक। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो शॉप किया जा सकता है ना। जैसे इसका देखें, पहली पोस्ट आ रही होगी जो उसने अभी लगाई है, हम इसी को शॉप कर देते हैं। इस पर कोई बटन नहीं लगा हुआ ना, नहीं लगा हुआ, तो अब हम इसको कह देंगे कि शॉप नो, और इसकी वेबसाइट पर चला जाए। तो क्या करें, ऐड सेंटर में जाएं, बंद कर दिया, नहीं खुला हुआ ऐड मैनेजर है। चलो इधर आ जाओ, पहली पोस्ट है इनकी। हाँ, अब यहाँ पर वो ऐड पेमेंट मेथड मांग रहा है, लेकिन जबकि दूसरे में नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने इसका अब ये देखें ना, ये एक ही है ना, दो अकाउंट आ रहे हैं इसमें। ये एक बिजनेस अकाउंट है और ये उसका एक पर्सनल अकाउंट है। मैं यहाँ से बिजनेस में जाता हूँ इसके, चलिए अब यहाँ से देखिएगा, मैं कैंपेन करता हूँ जाके सीधा, अगली दफा ऐड मैनेजर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और एक कैंपेन करेंगे। सर इंस्टाग्राम पे भी चलती है, इंस्टाग्राम पे उसमें भी चलती है। हाँ जी, इधर से चल जाएगी, उधर से डायरेक्ट भी चलेगी, इधर भी चलेगी। अभी जो मैं ऐड चलाऊंगा इधर भी चलेगी, उधर भी चलेगी, ठीक है? कैसे चलेगी? कनेक्ट करेंगे हम इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट करेंगे, फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, तो जो ऐड फेसबुक पे चलेगा वो उस पर भी चलेगा, लेकिन उसकी ज़्यादा थ्रो फेसबुक पे होगी, कम थ्रो होगी उस पर। अगर आप डायरेक्ट इंस्टा पे चलाओगे तो फिर 100% इंस्टा पे चलेगा। अच्छा जी, कहाँ से जाएं? ट्रैफिक से गया था ना मैं, ट्रैफिक से गया था। अभी फिलहाल मैं ऐड नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये ऑप्शन नहीं बता रहा। चलो कहाँ गए थे? आगे से आप बताए ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐड पे गए थे, फिर क्या करना था? पेज सेट करना था। पेज नहीं, इंस्टाग्राम पूछ रहा हूँ आपका। अब ये इंस्टाग्राम है जिनका, ये मैंने चूज कर लिया, हो गया। फिर क्या करना था? क्रिएट पे गए थे, ये क्या लिखा हुआ है जी? एग्जिस्टिंग पोस्ट। फिर पोस्ट सेलेक्ट करनी थी, ये पहले वाली सेलेक्ट कर लेते हैं जो फर्स्ट आ रही है इनकी, यही है। चलो हाँ जी। अच्छा, अब बटन देखना था हमने, क्या कहता है? कैन नॉट क्रिएट ए न्यू बटन, पोस्ट फोटो एल्बम। अच्छा जी, डज नॉट यूज पेज पोस्ट विद द फोटो एल्बम। क्या किया हमने? ये फोटो एल्बम था बेसिकली ना, नॉट अ सिंगल पोस्ट। हाँ जी, सिंगल पोस्ट नहीं थी ना, तो कोई बात नहीं, एक वाली ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये आ गई है सिंगल, इसे जरा बंद करो, क्यों क्रॉस आ रहा है बीच में? ये एक है ना, ये एक है, ये भी ज्यादा है। अच्छा चलो भाई, ये एक वाली कौन सी थी? जिधर एक ही नजर आती है तो जाके वो उसने सारी ना मल्टीपल तस्वीरें लगाई हैं बेसिकली। ये भी एल्बम ही है। सर आगे पीडीएफ में आ रहा है एल्बम वगैरह ना, सेकंड लास्ट कॉलम। अच्छा डेट से नीचे वाला कॉलम, एक मिनट है। पब्लिश पोस्ट, ऐड पोस्ट, स्केड्यूल पोस्ट, ऑल पोस्ट टाइप्स। नहीं नहीं, ऐड तो दूसरी है ना। चलो अब देख लो, ये भी एल्बम है। चलो नीचे चलते हैं, नहीं होगी कोई एल्बम, उसने लगाई सारी एल्बम। ये वीडियो आ गई है, चलो वीडियो ले ले।
जी ऐड आ गया, यहाँ पर आए ऑर्डर ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मैं इसकी वेबसाइट पे ले जाऊँ। इनकी वेबसाइट है मेरा ख्याल है टेलिक्ट्रॉनिक्स, देखते हैं यही है टेलिक है ना, कोई और वेबसाइट में ना चला जाऊँ। मैंने अभी इनका काम शुरू ही किया है, मुझे भी नहीं पता इनकी सारी 100% चीज़ों का भी वर्किंग ही कर रहा हूँ इस पर इनिशियल। ये शॉपिफाई की वेबसाइट है। चलो चेक करें, बटन आ गया। ठीक है, बस इतना ही काम है हमारा यहाँ पे। इसको क्लोज करें, पब्लिश नहीं करना। पब्लिश का तो मतलब है कि ड्राफ्ट में चली जाएगी फिर वो, और पब्लिश होगी। डिस्कार्ड, खत्म हो गया सबको, वैसे ही स्टेटस आ गया जो उसका पहला स्टेटस था। ये इस पेज को तो हम ढूंढ लेंगे ना, इसकी पोस्ट को। वीडियोस में जाएंगे तो और हाँ वीडियोस में जाएंगे, लेकिन वो लेफ्ट राइट साइड से जाएंगे तो ये भी नहीं पता कौन सी है। चलो नीचे आ जाती है अभी। पहली वीडियो थी मेरा ख्याल है ना। जी सर, दूसरी ये फिर उसी हालात पे आ गया वापस। सर इसकी प्रोफाइल पे वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो उसमें नहीं आएगा, सिर्फ वीडियोस होगा। आएगी तो सही, लेकिन वो फिर इस तरह वीडियो ही चलेगी सिर्फ। ये एक वीडियो यहाँ से चेक कर लेते हैं। वो हमें फिर भी पता तो नहीं क्या था। आपने वीडियो देखी थी, कौन सी थी वो? मैं किस चीज़ की वीडियो थी जिसमें मैंने क्लिक किया था? वॉच की थी। तो वॉच की तो ये वीडियो आ रही है। यू बटन तो नहीं नजर आ रहे। उधर आएंगे बेसिकली ना। चलो जी होम पर आओ फिर वापस। You lost if you exit, yes। अब आराम आराम से नीचे आओ जरा। मेरा ख्याल है एल्बम के फौरन बाद आ गई थी वो, जहाँ एल्बम ख़त्म हुए थे ना। ये भी एल्बम ही है। सर आपने वीडियो तो लगाया ना? हाँ नहीं, मैं क्या एल्बम वीडियो, एल्बम के फौरन बाद वीडियो आ गई थी जहाँ एल्बम्स ख़त्म हो गए थे ना। जी सर। ये भी नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? नहीं मैंने कहा एक ये वीडियो है, सर दूसरी। इसमें तो कोई बटन नहीं है। हाँ जी, इसके बाद जाएंगे। ये क्या है? ये तस्वीर है? यस ये क्यों नहीं, उधर क्यों नहीं नजर आई ये तस्वीर? इस पे लगा लेते हैं। सर, उधर मैं बोला ऑर्डर कुछ और होता है यहाँ। हाँ वहाँ से कुछ और ऑर्डर के तहत दिखा रहा था वो हमें। इधर ज्यादा लगेगी, नीचे चले। हम उसको या तो सॉर्ट कर लेते हैं डेट वाइज। तो डेट भी नहीं ना देखी हमने।
क्योंकि यहाँ तो वो टाइमलाइन पे डेट पे दिखा रहा है सर। ये क्या है? वीडियो कहाँ है? ये एक वीडियो। अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड था उसका। चलो फिर ये तो आपने पहचान लिया, तो फिर इसका ब्लैक बैकग्राउंड तो देखा जा सकता है। नेट बंद हो गया, पता नहीं कब बंद हुआ है, हम तो इतनी देर से ट्रैक कर रहे हैं। ऑफलाइन हो गए थे नेट से। हाँ नेट ही एकदम चला गया। चलो बहरहाल तरीका मैंने आपको बता दिया है। हाँ शायद लैब बंद हुई है। यस सर। नहीं आप घर में जाके करना ना, अपनी पोस्ट पे लगा कर देखना। हाँ मैं क्या अपनी पोस्ट पे लगा कर देखना, लग जाएगा। स्टीरियो पे